नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह चौहान और आज हम आए हैं एक और नई ज़बरदस्त कहानी के साथ। एक बार एक क्लास के अंदर एक बच्चा बहुत ही खूबसूरत घड़ी लेके आया। वो बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था क्योंकि वो उसकी पसंदीदा घड़ी थी। तभी क्लास के अंदर बीच में एक ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर बच्चों को स्पोर्ट्स खिलाया जाता है। एक पीटी का टाइम होता है। तो टीचर सभी बच्चों को बाहर खेलने के लिए एक पीरियड के लिए लेके गया। तो बच्चे ने सोचा कि मैं ये घड़ी लेके बाहर जाऊंगा खेलने के लिए, हो सकता है मैं कहीं गिर जाऊं, ये कहीं दीवार पे लग जाए या नीचे लग जाए, हो सकता है टूट जाए या खराब हो जाए। तो उसने क्या किया, अपनी घड़ी निकाली और उसको अपने बैग में डाल दिया। जब वो 40 मिनट्स के टाइम के बाद खेल के वापिस आए क्लास के अंदर और जैसे उस बच्चे ने बैग के अंदर हाथ डाला तो वो देखकर हैरान हो गया। उस बैग के अंदर उसकी घड़ी नहीं थी। हाँ जी दोस्तों, उसकी घड़ी जो थी चोरी हो चुकी थी और वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसके टीचर ने पूछा कि क्या बात हुई बच्चे। तो बच्चे ने बताया कि सर मेरी घड़ी चोरी हो गई है। तो टीचर ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी घड़ी क्लास के अंदर ही है और अभी मिल जाएगी। टीचर ने बोला कि सभी बच्चे अपनी सीट पे खड़े हो जाएं, अपनी अपनी जेब से रुमाल निकालें और अपनी आंखों के ऊपर उस रुमाल से पट्टी बांध लें। मैं आप सबके बैग की तलाशी लूंगा। चोरी की जो घड़ी है वो वापस मिल जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि चोरी किसने की है। सभी बच्चों ने रुमाल निकाला, अपनी आंखों पे बांध लिया। टीचर ने सभी के बैग की तलाशी लेनी शुरू की और धीरे धीरे एक के बाद उन्होंने बैग की तलाशी ली। तो उनको एक बैग के अंदर घड़ी मिल गई। लेकिन घड़ी मिलने के बाद भी टीचर रुका नहीं, वो बाकी के बैग की तलाशी लेता रहा ताकि बच्चों को डाउट ना हो कि घड़ी किसके बैग से मिली है। अगर वो बीच में ही रोक देता घड़ी मिलने के बाद तो बच्चों को पता चल जाता कि इस बच्चे ने घड़ी चुराई है। और उसने सभी बैग की तलाशी लेने के बाद बच्चों को बोला कि आप अपनी आंखों की पट्टी खोल लीजिए और उसने वो घड़ी उस बच्चे को दे दी। अब जिस बच्चे ने घड़ी चुराई थी उसके पेट के अंदर मतलब गुड़गुड़ हो रही थी कि यार अब गुरुजी को तो पता है कि घड़ी मैंने चोरी की थी और अब ये क्लास के बाद प्रिंसिपल को बताएंगे और मेरे पेरेंट्स को भी बताएंगे कि आपके बेटे ने चोरी की है। लेकिन टीचर ने ना प्रिंसिपल को बताया ना उसके पेरेंट्स को बताया। एक दिन बीत गया, एक हफ्ता बीत गया, एक साल बीत गया, कई सालों बीत गए। लेकिन वो बच्चा वहां से पढ़ लिख कर चला गया, कॉलेज में चला गया। उसके बाद वो एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बन गया, एक आईपीएस ऑफिसर बन गया। और जैसे वो स्कूल का स्टूडेंट था तो स्कूल वालों ने उसको सम्मानित करने के लिए अपने स्कूल में बुलाया और एक सेमिनार किया। अब वो जो पुलिस ऑफिसर था उसके दिमाग में अब भी यही घूम रहा था कि गुरुजी वहीं पे होंगे और आज गुरुजी सबके सामने स्टेज से बता देंगे कि ये वही स्टूडेंट है जिसने घड़ी की चोरी की थी और आज एक बहुत बड़ा आईपीएस ऑफिसर बन गया है। लेकिन फिर भी वो उसके लिए ही सम्मान समारोह रखा गया था तो वो स्कूल में चला गया। पूरा फंक्शन खत्म हो गया। उसके अंदर अब भी मतलब अंदर से चल रहा था कि कहीं गुरुजी सबको बता ना दे। और पूरे फंक्शन के बाद वो बच्चा टीचर के पास जाता है, कहता गुरुजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और वो उसको साइड में लेके जाता है और गुरुजी को बताता है कि गुरुजी आपने आज तक ये बात किसी को क्यों नहीं बताई कि उस दिन जो क्लास के अंदर घड़ी चोरी हुई थी वो घड़ी मैंने चोरी की थी। तभी गुरुजी ने उसको बोला कि अच्छा तो वो चोर तू था, ये घड़ी तूने चोरी की थी उस दिन। तो वो बच्चा जो था वो हैरान हो गया। तो उसने गुरुजी से पूछा कि क्या गुरुजी आपको नहीं पता था कि वो घड़ी मैंने चोरी की थी। तो उसके गुरुजी ने उसको बताया कि बच्चे जब मैंने आप लोगों की आंख के ऊपर रुमाल बंधवाया था, पट्टी बंधवाई थी, उस टाइम मैंने भी अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपनी आंख पे पट्टी बांध ली थी और उसके बाद मैंने सभी के बैग की तलाशी ली थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष हो या किसी के प्रति मेरे दिमाग में कोई नकारात्मकता हो या कोई नेगेटिविटी हो। और मैंने हर तरीके से पॉजिटिव लिया। अगर मैं उस दिन तुम्हें बेइज्जत करता या सबके सामने तुम्हारे बारे में बताता या पेरेंट्स के सामने या टीचर या प्रिंसिपल के सामने बताता तो हो सकता आपके अंदर ग्लानि रहती और आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। हाँ जी दोस्तों, कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है। कई बार हमें दूसरों की बुराइयों को इग्नोर करना चाहिए, उसकी अच्छाइयों को देखना चाहिए, ना कि उसकी बुराइयों को। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलता हूं जल्दी एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।